ये कोई नॉर्मल गर्मी नहीं है, ये गर्मी सीधा हमारे दिमाग पर अटैक कर सकती है। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में एवरेज टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा चल रहा है। सो गाइस, अगर अब भी आपने अपना ख्याल ना रखा तो हीट स्ट्रोक हो सकता है। मैं हूं आपका फिटनेस ट्रेनर फरहान बलाल और मेरा काम है कि आपको हर सीज़न में फिट रखूं। सो आज की वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूं उन लोगों की जिनका काम धूप पर है, तो मैं उनको ये कहूँगा कि वो अपना काम सुबह 10 बजे तक कंप्लीट कर लें और 10 बजे के बाद डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करें। अगर फिर भी उनको सनलाइट पर जाना पड़ता है तो एक जो वाइट कपड़ा है कॉटन का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना सर ढांपने के लिए। एंड ब्लैक एंड डार्क ब्लू कपड़ों से अवॉइड करें क्योंकि ये ज़्यादा हीट अब्जॉर्व करते हैं। और इसके अलावा आप खुले कपड़े और कॉटन के कपड़ों का आप इस्तेमाल करें। पानी का ये इस तरह इस्तेमाल करना है कि सिर्फ प्यास लगने का आपने इंतज़ार नहीं करना, आपने हर आधे घंटे बाद थोड़ी देर बाद पानी पीते रहना है। इससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। गाइस, इस बात का ख्याल रखें कि आप ठंडी जगह पे बैठे हैं, जैसे एसी वाला रूम है, तो आप डायरेक्ट जो है उससे बाहर आके आप फ़ौरन गर्मी में मत जाएं, हीट स्ट्रोक का झटका लग सकता है। आप थोड़ा सा अपना बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करते हुए फिर आप गर्मी में जाएं। आप लोगों को एक अहम बात बताता चलूं, आप अपने रूम में एक बाउल पानी का भर के रख सकते हैं, उससे जो रूम में ह्यूमिडिटी है उसका लेवल ठीक रहेगा। ये एक है तो पुराना नुस्खा देसी, लेकिन काफ़ी काम का नुस्खा है। अभी बात करता हूँ मैं उन लोगों के लिए जो मेरी तरह जुनूनी है, पागल हैं, वो कहते हैं कि हमने इस गर्मी में भी वर्कआउट करना है। तो उनको मैं ये कहूँगा कि आप अपना वर्कआउट का शेड्यूल इस तरह क्रिएट करें कि आप सुबह 5 से लेकर 7-8 बजे तक अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लें, ताकि किसी भी किस्म की आप हीट स्ट्रोक या गर्मी के झटके से बच जाएं। और शाम को अगर वर्कआउट करना है तो आप शाम को 7 बजे के बाद वर्कआउट करें, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए मगरिब के बाद। और पानी का इस तरह आपने इस्तेमाल करना है कि गेम से वर्कआउट से पहले आपने आधा लीटर पानी उसमें लेमन निचोड़ के पी के आपने फिर वर्कआउट पे आना है, ताकि क्योंकि हमारा जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको इस चीज़ में काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप प्री वर्कआउट में लेमन वाटर इस्तेमाल करेंगे। एंड हम क्योंकि वर्कआउट करते हैं, हमारा पसीना ज़्यादा निकलता है, तो हमारा जो वाटर इनटेक है वो आम लोगों से ज़्यादा होना चाहिए। 5 से 6 से 7 लीटर तक आप पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि किसी भी किस्म की डिहाइड्रेशन से आप बचे रहें। इसके अलावा जब वर्कआउट कंप्लीट कर लें तो आप गन्ने का जूस, सत्तू, कुछ ऐसा इस्तेमाल करें, देसी चीज़ ठंडी, ये काफ़ी जो है काम की चीज़ें हैं। अगर वर्कआउट आपने कंप्लीट कर लिया, एक टॉवल अपने पास रखें जिसे ठंडा करके आप अपनी गर्दन के ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करके आप नहा भी सकते हैं ठंडे पानी से। इससे भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। बाकी मैं आपको बताता चलूँ, इंडोर वर्कआउट को प्रेफर ज़्यादा करें। आप आउटडोर रन्स और हीट इंटेंसिव ट्रेनिंग आप इनको अवॉइड करें। और एक अहम बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि रेस्ट से परफॉर्मेंस कम नहीं होती। देखें, अगर बहुत ज़्यादा हीट है और आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही तो आप रेस्ट कर लें। वो रेस्ट जो है आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, ना कि आपकी परफॉर्मेंस को कम करेगा। ये बात आप अपने माइंड से निकाल लें। तो गाइस, ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप सिर्फ सुने मत, इन बातों पर अमल करें। कोई एक भी अगर अमल कर लेता है तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस गर्मी में भी खुद को फिट रखें और आम लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजारें अपनी लाइफ को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस गर्मी को बर्दाश्त करें, इस गर्मी के झटके को कंट्रोल में रखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, इस गर्मी से बचिए। अल्लाह हाफिज़ गाइस।